जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज मैं शिखर सेठ आप सबके लिए लाया हूँ अगला टॉपिक हम लोगों का इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि हिंदी में बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। बच्चा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज अपना टॉपिक है सीमांत अवसर लागत। इसके पहले अवसर लागत पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अवसर लागत का, उसको भी पढ़ लीजिए। पीपीसी यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का भी दिया हुआ है, और उसके पीछे बहुत सारे अर्थव्यवस्था के प्रकार सबकी वीडियो बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब सीमांत अवसर लागत क्या होती है, उसके पहले आने से मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ अवसर लागत का, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अवसर लागत को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, दिन भर हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि क्या होता है अवसर लागत। देखो, अवसर लागत होता क्या है, जैसे आप बाहर सामान लेने के लिए गए और मार्केट में आपने पनीर लिया, और पनीर एक दुकान पर आपने पूछा तो पूछा 400 रुपए किलो, दूसरे में पूछा 440 रुपए किलो। जाहिर सी बात है, एक उत्पादक जो होता है या एक उपभोक्ता जो होता है, अभी तो हम लोग उपभोक्ता है पनीर ले रहे हैं, तो एक उपभोक्ता बहुत ही विवेकशील होता है। इकोनॉमिक में यही तो हमको सिखाती है कि आपको विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेना। तो हम 400 रुपए वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे 440 की अपेक्षा। तो जिसका हमने त्याग किया वो वस्तु क्या कहलाती है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, जिस वस्तु को हमने लिया इसको बोलते हैं अवसर लागत। लेकिन अवसर लागत को एक शब्द और जुड़ जाए, यदि कि एमओसी अगर जुड़ जाए, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ जाए, तो मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, सीमांत का मतलब होता है कि अगर किसी एक वस्तु को आपको एक्स्ट्रा लेना है तो किसी दूसरे वस्तु में लगातार क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने बोला कि 1 किलो पनीर लेके आना, पैसा दिया 400 रुपए आपको, लेकिन उन्होंने फिर मैसेज करके बोला आपसे या फोन करके बोला कि देखो एक मीट मसाला भी ले लेना या एक सब्जी मसाला भी ले लेना। अब 400 रुपए तुम्हारे पास है और 400 रुपए का तुम्हारे पास क्या है, पनीर है, 400 रुपए किलो, 1 किलो लेना है, और मम्मी कह रही है कि नहीं 20 रुपए का मसाला भी ले लेना। तो आप करोगे क्या, आपकी एक वस्तु है जिसका नाम है एक्स वस्तु, और ये आपकी एक वस्तु जिसका नाम है वाई। अभी आप पूरा 400 रुपए वाई वस्तु में लगा रहे हैं पनीर में, परंतु एक्स वस्तु क्या है, मसाला, उसको भी लेना है। तो आप क्या करोगे, एक्स वस्तु का उत्पादन के लिए यानी एक्स वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप वाई वस्तु में से त्याग करोगे। यानी पनीर को 380 का लोगे, कुछ ग्राम कम मिल जाएगा पनीर आपको, एंड देन आप 20 रुपए लगा दोगे मसाला में। यानी आपने एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे का क्या किया, त्याग किया कि नहीं किया। उत्पादन का मतलब क्या होता है, खाने के लिए तो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उपभोग करने के लिए हमने उत्पादन करने। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं इस चार्ट से, आइए चार्ट में एक बार देखते हैं, हालांकि उसके पहले हम लोग परिभाषा देखें। देखो बच्चा, लिखा है एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, एक्स वस्तु हमारी क्या थी, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मसाला, मसाला हमको चाहिए लेकिन 400 रुपए है। तो वाई वस्तु हमारी क्या थी, पनीर। तो वाई वस्तु के इकाइयों का क्या करना पड़ा, हमको त्याग करना पड़ा। उसी त्याग के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। यहाँ देखते हैं, दो वस्तु है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। पहला जो हम लोग का संभावना है, तो उसमें पहली इकाई में हम लोग ये देखते हैं कि अपना पूरा संसाधन, जितने भी साधन है हमारे अर्थव्यवस्था में 5 साधन होते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, साहस होता है और प्रबंध। ये अर्थव्यवस्था के कुछ साधन हैं, इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है ना। तो अब आपने पूरा साधन लगा दिया है वाई वस्तु पर, यानी कि एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है 0, 0। परंतु दूसरी इकाई का जब आप उत्पादन कर रहे हो तो आपको लगता है, जब दूसरी संभावना आती है तो उसमें आप कहते हो कि नहीं यार, एक्स वस्तु को भी थोड़ा सा उत्पादन करते हैं। तो आप क्या करते हो, वाई वस्तु में से थोड़ा सा निकालते हो, क्योंकि साधन तो सीमित है आपके पास, साधन तो सीमित है, लिमिटेड है। जब साधन सीमित है तो उसमें से कुछ निकाल कर लगाते हो वाई वस्तु, जिससे होता क्या है कि 3 इधर इकाई इसकी हो जाती है और इधर घटकर कितना हो जाती है, 12 हो जाती है। इसी तरह आगे चलता रहता है, एक्स वस्तु में तुम लगाते रहते हो और वाई वस्तु में इसको घटाते रहते हो। यहाँ कोई मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं है कि सर यहाँ पर 3 घटाए तो 15 में 3 यहाँ घटाए तब यहाँ 12 आया, लेकिन यहाँ 5 घटाए तब तो यहाँ पर 8 आएगा, अरे 4 घटाए तब यहाँ, ये सब यहाँ पर नहीं है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इकाइयों के तौर पर बता रहा हूँ ना, इसको मैथ्स मत समझिएगा ध्यान से। अंतिम क्या होता है कि आप पूरा साधन लगा देते हो, एक्स वस्तु पर वाई वस्तु 0 हो जाती है। परंतु इतना नहीं जाना है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा पहले चार्ट बनाना, वो ग्राफ बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो देखिए, ये हमने एक्स रखा वस्तु का नाम, और ये हमने वाई वस्तु। क्लियर है, ये हमारी 0 की रेखा हो गई। आप ऐसे करके एक लाइन ऐसे आपने ड्रॉ कर, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, जो मेरा पहले उत्पादन हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाई है और हमने वाई का इतना उत्पादन किया, हमने एक्स का इतना उत्पादन किया, परंतु तुमको करना क्या है, एक्स के उत्पादन को बढ़ाना है। एक्स के उत्पादन को अगर हम बढ़ाएंगे तो साधन लिमिटेड हमारे पास, सीमित है, तो हमको वाई की वस्तु को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
तो y के वस्तु को कम करके x के वस्तु को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। क्लियर है। और ये इसका नाम रख दिया x1 और इसका नाम रख दिया y1। तो आप देखो एक यहाँ पर a, एक यहाँ पर b और एक यहाँ पर c। तो यहाँ देखो a से क्या हो गया, b हो गया, इतना डाउन हो गया। और जबकि इधर जब हमने बढ़ाई मात्रा y को कम किया तो x को बढ़ाया भी, तो b से वो क्या हो गया, c हो गया। यानी a और b जो है वो डिडक्ट हुआ मेथड है, डिडक्ट हो गया, घट गया, और b और c क्या है, बढ़ा हुआ मेथड है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि सीमांत अवसर लागत में डेल्टा y अपॉन डेल्टा क्या लगते हैं, x। डेल्टा y से तात्पर्य क्या है कि y वस्तु के उत्पादन में कमी हो रही है, और डेल्टा x से उत्पादन है कि वस्तु x के उत्पादन में हमारी क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो अगर आपसे पूछेगा कि MOC इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, तो आप लिखोगे ऊपर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। आज हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हुआ, सीमांत अवसर लागत 12th के अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।